Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the placenta. प्लेसेंटा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, समझा होगा, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा होता क्या है और बनता कैसे है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं प्लेसेंटा बनता कैसे है, राइट। तो प्लेसेंटा, लेट मी टेक माय पेन। तो प्लेसेंटा के लिए आप 3 वर्ड याद रखो, DDH, राइट। पहले हम लोग के घर में DDS लगता है टीवी को हम लोग चैनल बदलने के लिए, क्या होता है ना, तो उसी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। DDH, D मीन्स होता है डिस्कॉइड, नेक्स्ट D मीन्स होता है डेसिडुएट और H मीन्स होता है हीमोकोरियल। तो पहला जो डिस्कॉइड है, डिस्कॉइड नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, डिस्क लाइक शेप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा को डिस्कॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट है डेसिडुएट। डेसिडुएट का कहने का क्या मतलब है, इट मीन्स क्या होता है, इट हैज़ टू सेड आफ्टर द डिलीवरी, मीन्स कि डिलीवरी के बाद ये सेड ऑफ हो जाता है, यूटेरस से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुएट। और नेक्स्ट क्या है, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल मीन्स रेड, हीमो मीन्स ब्लड। तो हीमोकोरियल से क्या मतलब है कि लाइज इन कॉन्टेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, इट लाइज इन कॉन्टेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, कि ये माँ के मदर जो होती है उसके ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल। तो ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डिस्कॉइड मीन्स डिस्क लाइक शेप का होता है प्लेसेंटा। डेसिडुएट मीन्स कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से सेड ऑफ हो जाता है प्लेसेंटा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हीमोकोरियल, ये मदर के ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल। तो आप DDH से याद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कैसे होता है प्लेसेंटा। तो अगर हम लोग ये मदर की बॉडी, अगर ये हम यूट्रस मानते हैं मदर का, तो यहाँ कहीं प्लेसेंटा होता है और ये अम्बिलिकल वेन होती, आर्टरी होती है, और यहाँ पे फीटस अटैच होता है। तो जो ये क्या है, हमारा प्लेसेंटा हो गया, और ये क्या हो गई, अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज हो गई, अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज होती हैं, और ये क्या है, फीटस हो गया। और यहाँ कहीं, यहाँ क्या होता है कि कोरियन और एमनियन की 2 लेयर्स होती हैं, कोरियन और एमनियन की 2 लेयर्स होती हैं। और ये डेसिडुआ तो है ही, डेसिडुआ से प्लेसेंटा अटैच होता है, और प्लेसेंटा से क्या अटैच है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, और उससे फीटस अटैच है, राइट। तो ये जो फीटस के साइड में जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग फीटल सरफेस। प्लेसेंटा के 2 सरफेस होते हैं, एक फीटल सरफेस होता है और एक मैटरनल सरफेस होता है, राइट। तो जो प्लेसेंटा के साइड जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं फीटल साइड, और जो साइड मदर के साइड होती है, मीन्स कि डेसिडुआ के साइड होती है, यूट्रस के साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, मैटरनल साइड, मैटरनल साइड, राइट। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती हैं, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। जो फीटल के साइड है उसको बोलते हैं फीटल सरफेस, जो मदर के साइड है उसको क्या बोलते हैं, मैटरनल सरफेस। अगर हम इस एरिया को इनलार्ज करते हैं लिटिल बिट, अगर इस एरिया को हम लोग इनलार्ज करते हैं तो आप देखिए कि अगर ये डेसिडुआ है, अगर ये डेसिडुआ है, मैटरनल का है, और ये क्या है, प्लेसेंटा उससे अटैच है, तो ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया दोनों इक्वल ही डेसिडुआ से अटैच रहेंगी। तो इसीलिए 1/5 जो होता है मैटरनल का, वो 1/5 पार्ट होता है प्लेसेंटा में मदर का, और 4/5 पार्ट होता है प्लेसेंटा का फीटस का, राइट। तो फीटल पार्ट कितना होता है,
फीटल सरफेस जो होता है वो 4/5 होता है और 1/5 सरफेस जो होता है वो प्लेसेंटा का मदर का होता है। लेकिन तो सरफेस एरिया दोनों का इक्वल होता है। ये आप देखो, सरफेस एरिया इसका भी, मदर का भी इक्वल है और बेबी का भी इक्वल है। फीटस का भी सरफेस एरिया इक्वल है और मदर का भी सरफेस एरिया इक्वल है, क्योंकि इतने ही तो दूरी से दोनों अटैच हैं। फीटस का भी का सरफेस भी और मैटरनल सरफेस भी इतनी ही दूरी से तो दोनों अटैच है डेसिडुआ से। तो लेकिन तो जो इनका पार्ट होता है वो 1/5 होता है मैटरनल और 4/5 जो होता है वो फीटस का होता है, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये थोड़ा हम लोग सरफेस एरिया इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि ये अगर हम ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट तो बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, यहाँ कहीं साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है, यहाँ ये बन गया साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये है साइटोट्रोपोब्लास्ट और इधर कहीं रहता है उसके पहले ही सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, राइट। ये सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है और बीच में क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो होता है जो कि फीटस ग्रो करता है। और बाहर की जो लेयर्स होती हैं वो क्या है, कोरियोनिक फ्रोंडूसम, जिससे क्या होता है कि विलाई जिससे फॉर्म होती हैं वो है हमारा, ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रोंडूसम इसको बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी पार्ट को कि अगर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, डेसिडुआ है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और फिर क्या होगा यहाँ पे साइटोट्रोपोब्लास्ट, राइट। फिर उसके बाद से क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद से यहाँ मीजोडर्म होता है, ये जो मैं बना रही हूँ स्मॉल सर्कल्स, ये मीजोडर्म होता है जहाँ से अब इसके बाद से ही फीटस अटैच होता है, तो इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी बोलते हैं, जहाँ से फीटस का पार्ट अटैच होता है, जहाँ से अम्बिलिकस अटैच होता है, राइट। तो जो प्राइमरी विलाई है, तो एक मिनट, जो प्राइमरी विलाई है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, ये सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है और ये साइटोट्रोपोब्लास्ट है। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी विलाई, जो कि फॉर्म होता है D13 मीन्स की फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन D13 में प्राइमरी विलाई फॉर्म होता है। और सेकेंडरी विलाई जो होता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट और मीजोडर्म, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी विलाई। और ये कब फॉर्म होता है, D16 16वें दिन फॉर्म होता है, राइट। और अब बात करते हैं टर्सरी विलाई। टर्सरी विलाई क्या होता है, जो ये मीजोडर्म बन गया है, अब यहाँ पे फीटल कैपिलरीज पास करती हैं, फीटल कैपिलरीज यहाँ तक जाती हैं। और जब ये फीटल कैपिलरीज मीजोडर्म को पास कर लेती हैं, मीन्स की एंटर कर लेती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी विलाई। और ये कब फॉर्म होता है, D17, मतलब फर्टिलाइजेशन के 17वें दिन फीटस की कैपिलरी जाती है, मेजोडर्म को इम्बेड करती हैं, वहाँ टर्सरी विलाई बनाती हैं, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को कि प्राइमरी विलाई हम लोग सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट को बोलते हैं प्राइमरी विलाई। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और मीजोडर्म की तीनों लेयर को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी विलाई। और जब फीटस का सर्कुलेशन इसमें हो जाता है, फीटस की आर्टरीज कैपिलरीज एंटर कर लेती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी विलाई, जो कि फॉर्म होता है D17 आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 17वें दिन टर्सरी विलाई फॉर्म होता है, राइट। तो ये तीनों कंपटीशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी विलाई कब बनता है, प्राइमरी विलाई कब बनता है और टर्सरी विलाई कब बनता है। तो प्राइमरी विलाई फर्टिलाइजेशन के 13 डे पे
सेकेंडरी विलाई फर्टिलाइजेशन के 16 डे पे और टर्सरी विलाई फर्टिलाइजेशन के 17वें दिन पे बनता है, राइट। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में ज़्यादातर आ गया होगा कि प्लेसेंटा फॉर्म कैसे होता है, कैसे ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिर उसमें क्या होता है कि सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट की 2 लेयर होती हैं, फिर बीच में हमारा क्या होता है, फीटस होता है, फिर उसके बाद सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट की लेयर आती है, फिर मीजोटर्म की एक लेयर बनती है, फिर फीटस की कैपिलरीज उसमें एंटर करती हैं ताकि सर्कुलेशन हो सके, राइट। तो अब आप देखो कि जो ये कैपिलरीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसा ही रहता है कैपिलरी जो बनती हैं। यहाँ आप देखो, क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि ये जो विलाई है, यहाँ पे ये जो विलाई है, इसमें क्या है, इसमें फीटल ब्लड होता है, इसमें फीटल ब्लड होता है इस विलाई में। और जो ये इंटरविलस स्पेस है, मीन्स कि 2 विलाई के बीच में जो स्पेस है, इंटरविलस स्पेस है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड होता है, राइट। यहाँ पे मैटरनल ब्लड होता है और जो 2 विलाई में क्या होता है, फीटल ब्लड, और इंटरविलस स्पेस में क्या होता है, मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड टोटल कितना होता है, 150 ml होता है, और जबकि फीटल ब्लड कितना होता है, 350 ml होता है। इस तरह से अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल ब्लड हमारे पास कितना आ रहा है,